Hello बच्चों, I hope you're doing well. So now let's look into this question. So the question says हमें बताना है कि जो gastric juice है it contains pepsin, lipase, renin या फिर trypsin, lipase, renin, trypsin, pepsin या फिर lipase, trypsin, pepsin या फिर renin. ठीक है, तो जो trypsin है that is secreted by which part of the alimentary tract? So that is the pancreas. और हमसे क्या पूछा गया? gastric juice. तो जहाँ जहाँ पर ट्रिप्सिन है वो सारे तो गलत ऑप्शंस हो गए. ठीक है, अब बचा क्या? द लास्ट वन जो कि है फर्स्ट वन. तो हम बोल सकते हैं कि ए का आंसर है फर्स्ट जो कि है पेप्सिन, लाइपेस, व्हाट एल्स एंड रेनिन. देखो जो लाइपेस का काम होता है इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द फैट्स. ठीक है, फैट्स पे एक्ट करके किस में कन्वर्ट करेगा? वो फैटी एसिड्स में. ठीक है, अब जो बेसिकली पेप्सिन है ना वो ये तो एक्टिव फॉर्म है, चाहे पेप्सिन की हो चाहे रेनिन की हो. दीज आर द एक्टिव फॉर्म. लेकिन ये होते किस फॉर्म में सिक्रेटेड है? पेप्सिनोजन और वी कैन से प्रोरेनिन. फ्रॉम द चीफ सेल्स. तो बेसिकली होता क्या है कि जो HCl है दैट इज सिक्रेटेड बाय द ऑक्जेंटिक सेल्स. वो किस पे एक्ट करता है? पेप्सिनोजन पे. एंड वो पेप्सिनोजन को जो कि एक जाइमोजेनिक फॉर्म है, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है, उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में. ठीक है, आफ्टर दैट पेप्सिन किस पे एक्ट करेगा? फिर जो पेप्सिन है दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट द प्रोटीन्स. ठीक है, उनको वो कन्वर्ट कर देगा सिंपलर फॉर्म्स में, दैट इज द पेप्टोन्स एंड प्रोटीएसेस. और जो यहाँ पे pH है दैट यू कैन राइट इट एज दिस. ठीक है, वैसे ही जो HCl है दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट प्रोरेनिन जो कि एक जाइमोजेनिक फॉर्म है इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म दैट इज द रेनिन. अब जो रेनिन का काम है, देखो अब जो रेनिन है दैट इज प्रेजेंट इन द carbs of ruminants and some amount in human infants. ये बेसिकली क्या करता है? जो एक्टिव रेनिन है ये क्या है? एक्टिव फॉर्म. एंड दिस इज व्हाट? द इनएक्टिव फॉर्म. जो रेनिन है दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट केजिन. केजिन क्या है? मिल्क प्रोटीन है. इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम आयंस, रेनिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस एक्ट करेगा केजिन पे जो कि एक मिल्क प्रोटीन है. उसको ये पैरा केजिनेट में कन्वर्ट कर देगा. और क्या करा देगा? कर्डलिंग ऑफ मिल्क. ये बेसिकली सॉल्युबल फॉर्म को इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करा देता है. एंड वो थोड़े ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहता है जिससे कि बाद में वो पेप्सिन उन पे एक्ट कर पाए. ठीक है, और उनको सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन कर सके. सो द सेकेंड क्वेश्चन, जो सेकेंड पार्ट है, सकस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू. अब देखो जो एंटेरिक वर्ड हम यूज़ करते हैं दैट इज रिलेटेड टू और अकरिंग इन द इंटेस्टाइन्स. सो अब मुझे बताओ कि कहाँ पे इंटेस्टाइन वर्ड यूज़ हो रहा है? एक तो यहाँ पे
अ जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और एक है इंटेस्टाइनल जूस। तो ये दोनों ऑप्शन क्रॉस। तो बेसिकली जो सक्कस एंटेरिकस है उसका आंसर होगा इंटेस्टाइनल जूस। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, बी का है सेकेंड पार्ट is the term used for the intestinal juice. और enteric का मतलब होता है related to intestines, related to intestines. And intestinal juice हम बोल सकते हैं किस किस को कंटेन करता है, तो we can say dipeptidases, sucrase, maltase, lactase, nucleotidases, etc. So I hope you understood it well, and all the best.